खुदा के पाक कलाम में से अमाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से शुरू करके हम 34वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। किताब मुक़द्दस में से अमाल की किताब उसका 16वां बाब 19वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से तिलावत सुनेंगे। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पालूस और सलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्फिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियाँ खुल पड़ीं और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, अपने तई नुकसान ना पहुँचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा, कांपता हुआ पालूस और सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, आए साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसी ने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके ज़ख्म धोए और उसी वक़्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराना समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए जिसमें खुदा ने मौका बख्शा कि हम एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखें और खुदा के पाक कलाम को सीखें। खुदा का पाक कलाम जो सोने से ज़्यादा कीमती और शहद से ज़्यादा मीठा है, हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। जब इंसान खुदा के पाक कलाम को सुनता है तो उसकी सोच और ख़यालात तब्दील हो जाते हैं और इंसान खुदा की तरफ मुड़ आता है। जैसा हमने अभी बाइबल मुक़द्दस में से हवाला तलावत किया, इसमें पालूस का ज़िक्र आता है और उसका साथी सलास था। ये इंजील मुक़द्दस की गवाही देते थे, इंजील की मनादी करते थे और जब इंजील की मनादी करते हुए एक इलाका में गए तो वहाँ पर एक औरत उनके पीछे आई जिसमें गैबीनी की रूह थी और वो गैबीनी करके अपने मालिकों के लिए बहुत सारा रुपया कमाती थी। और जब पालूस और सलास उस इलाका में गए तो उस औरत ने पीछे देखकर उनको चलाई और कहने लगी कि ये खुदा के बंदे हैं, इनकी सुनो। मगर पालूस ने उस रूह को पहचान कर कहा कि यस्सु के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। और बुरी रूह उस औरत में से निकल गई और उनके मालिकों की कमाई की उम्मीद जाती रही। जब उनकी कमाई की उम्मीद जाती रही तो वहाँ के लोगों ने हसद में आकर पालूस और सलास को पकड़कर घसीट कर ले गए। अब पकड़ना एक और बात होती है, लेकिन घसीट कर ले जाना ये बड़ी नदामत की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि कोई शख्स किसी को पकड़े बाजू से या टांग से और खींच कर चौक में ले जाए तो ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात होती है। लेकिन उन्होंने अंजील की खातिर ये बात भी बर्दाश्त की और जब खींच कर ले गए और जाकर उनको बताया कि ये शख्स जो यहूदी हैं हमें ऐसी रस्में बताते हैं जिनका हम रोमियों को मानना रवा नहीं, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार दिए
और कपड़े उतारने के बाद बैंत लगाने का हुक्म दिया और उनको बहुत सारे बैंत लगाए और कैद खाना में बंद कर दिया। जिस बात पर मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि वो कैद खाना में हैं और उनके हाथ बांधे हुए हैं और पाँव भी उनके बांधे हुए हैं, लेकिन हाथ और पाँव बंधे हुए भी वो खुदा की हम्द और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे मोड़ पर चला जाता है, ऐसे मकाम पर चला जाता है, ना तो वहाँ पैसा काम कर सकता है, ना बहन भाई वहाँ पर मदद कर सकते हैं, ना दोस्त रिश्तेदार किसी की वहाँ पर मदद कर सकते हैं, कोई किसी तरह से वहाँ पर आदमी रसाई हासिल नहीं कर सकता। वहाँ पर अगर रसाई होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ रब्बुल अफ़वाज की, हमारे खुदा की, जिस खुदा को हम मानते हैं, और वो कैद खाना में है। लेकिन कैद खाना में भी उनकी उम्मीद ये है कि खुदा यहाँ पर भी छुड़ाने की कुदरत रखता है और वह अपने खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। बताने का मतलब यह है कि बाज़ औक़ात जब अच्छे हालात होते हैं तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जब अच्छे हालात होते हैं तो हम खुदा के गीत गाते हैं, जब अच्छे हालात होते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन जब बुरे हालात आते हैं तो इंसान मायूस हो जाता है, इंसान नाउमीद हो जाता है और समझता है कि शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा कभी नहीं इंसान को छोड़ता। जब हम बाइबल मुक़द्दस में से 23 ज़बूर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब अच्छे हालात होते हैं इंसान समझता है कि खुदा मेरे साथ है, लेकिन जब बुरे हालात होते हैं तो इंसान समझता है कि शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन खुदा किसी भी हालत में इंसान को नहीं छोड़ता, खुदा हमेशा इंसान के साथ रहता। पलूस और सलास कैद खाना में हैं और जिस जगह पर अंदर वाले मकान का जिक्र है कि अंदर वाले मकान में उनको बंद कर दिया जाए, वो जगह होती है जहाँ पर हमारे मुल्क में जिन लोगों को सज़ाए मौत होती है या उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा होता है, उनको एक ऐसे कमरे में बंद किया जाता है जहाँ तक कोई शख्स पहुँच नहीं सकता और वहाँ पर सोने के लिए जगह नहीं होती, सिर्फ खड़े होने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा बैठने के लिए जगह होती है। तो ऐसी जगह पर पलूस और सलास को बंद कर दिया गया और वहाँ पर वो खुदा की हम्द और उसकी तारीफ़ के गीत गा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने दुख का इजहार नहीं किया, वहाँ पर उन्होंने परेशानी का इजहार नहीं किया, बल्कि अपने खुदा के साथ उन्होंने वहाँ पर भी तल्लक को बरकरार रखा। हमारे मुआशरा में खुदा के साथ तल्लक उस वक़्त होता है जब हम किसी मुश्किल में होते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं या किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो फिर खुदा के साथ हमारा तल्लक होता है। लेकिन जब हम किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से निकल जाते हैं तो फिर खुदा के साथ हमारा जो तल्लक है वो कमज़ोर हो जाता है। हमें हर हाल में अपने तल्लक को खुदा के साथ बेहतर रखना है। बच्चे जो होते हैं जब वालदैन के साथ उनके तल्लक बिगड़ते हैं, औलाद के तल्लक वालदैन के साथ ठीक नहीं रहते, तो वालदैन इसके लिए परेशान होते हैं, वालदैन मायूस होते हैं, नाउमीद होते हैं, ना जाने क्या क्या वो सोचते और क्या क्या करते और क्या कुछ कहते हैं। इसी तरह खुदा के साथ जब हमारा तल्लक कमज़ोर होता है तो खुदा इससे खुश नहीं होता, बल्कि खुदा इससे नाराज़ होता है। दूसरे नंबर पर हम ये सीखेंगे कि हमें शुक्रगुजारी हर वक्त करते रहना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस में जब हम थस्सलुनीकियों के ख़त को पढ़ते हैं तो थस्सलुनीकियों के ख़त में लिखा हुआ है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी किया करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। तो खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम हर बात में, हर हाल में, हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करें। मेरी आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि हम तंगी में हों, तकलीफ़ में हों, जिस हालत में भी हों, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं लेकिन और लोगों के पास नहीं है। हमारे पास अच्छे घर हैं और आप जानते हैं कि कभी बाहर अंदर जाएं तो आपको वो लोग मिलेंगे जो रेडियो पर अपना सामान लेकर जाते हैं, जिनको टपरी वास कहते हैं। उनके पास जो घर होता है वो भी आपने देखे होंगे कि कैसा घर होता है। जब बारिश होती है तो कपड़े भी उनके भीग जाते हैं, बिस्तरे भी भीग जाते हैं और हम अपने कमरों में हीटर चलाकर रज़ाई में पड़े होते हैं तो हमें फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं आती। हम जिस हालत में भी हैं हमें खुदा का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है और हज़ारों पर जो उससे डरते हैं उन पर रहम करता है और बाप दादा की बदकारी की सज़ा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है, लेकिन अपने वफ़ादारी के अहद को 1000 पुश्त तक कायम रखता है। हम ऐसे खुदा को मानते हैं। पालूस और सलास का ये ईमान था कि हम जिस हालत में भी हैं खुदा हमारे साथ है और खुदा ने अपना
कुदरत वाला काम किया। जब शुक्रगुजारी इंसान करता है तो खुदा बड़े बड़े काम करता है। अब कैद खाना में है और कैद खाना में जो उनको सज़ा दी जाने वाली थी शायद वो सज़ाए मौत थी, और सज़ाए मौत का जिसको फतवा मिल चुका हो उसके लिए ज़िंदा रहना कितना मुश्किल होता है। जो दिन वो गुजार रहा होता है उसके लिए बड़ी मुश्किल के वो दिन होते हैं। इसी तरह मुकद्दस पौलुस और सलास जब इतनी मुश्किल में हैं वहाँ पर भी उन्होंने अपने खुदा से उम्मीद नहीं तोड़ी। वहाँ पर खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं, और खुदा की हमद में और खुदा की शुक्रगुजारी में इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि कैद खाना के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। खुदा ने वहाँ पर भी एक अपना काम करना था। कैद खाना के दरवाजे खुल गए, और जब कैद खाना के दरवाजे खुल गए तो उस वक़्त जो दरोगा था, जो कैद खाने का निगहबान था, वो समझा कि शायद कैदी भाग गए हैं, और उसने तलवार पकड़ी और अपने आप को मार डालना चाहा, अपने आप को कत्ल करना चाहा। लेकिन पौलुस ने आवाज़ दी कि अपने तई नुकसान न पहुंचा, हम सब यहाँ मौजूद हैं। और वो शख्स डरता और कांपता हुआ पौलुस के कदमों में जाकर गिरा, और पौलुस ने और सलास ने उनको कलाम सुनाया, और वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया। अब बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं मत्ती के इंजील के आखिरी बाब में लिखा हुआ के पास जाओ और जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। इसको कहते हैं अरशाद आज़म। यानी यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक दुनिया के कोने कोने तक अंजील ना पहुंच जाएगी उस वक्त तक इब्ने आदम का दोबारा आना नामुमकिन है। यानी जब तक दुनिया के कोने कोने तक अंजील नहीं पहुंचती उस वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह अपनी आमद सानी यानी दूसरी आमद में नहीं आएंगे। इसी तरह पौलुस और सलास ने कैद खाना में भी एक शख्स को अंजील सुना ली, खुदा की हमद की, खुदा की तारीफ़ की। खुदा ने मोजज़ा किया। मोजज़ा करने के बाद खुदा ने यह उनको मौका फराहम किया कि वो शख्स कलाम सुने, और सिर्फ उसी ने कलाम नहीं सुना बल्कि उसको वो घर ले गया, और घर ले जाकर उसने और उसके सारे घराना ने खुदा के पाक कलाम को सुना, और सारे ख़ानदान समेत खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। सो ज़रूरी है कि हम हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करें। अगर दुख में है तो शुक्रगुजारी करें, मुश्किल में है तो शुक्रगुजारी करें, सिर्फ अच्छे हालात में ही शुक्रगुजारी ना करें। इसके अलावा बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ लोग कुछ मन्नत मान लेते हैं। जब वो मन्नत मान लेते हैं और अदा नहीं करते तो उस वक़्त भी इंसान पर बरक़ात जो है वो रुक जाती हैं। खुदा ये नहीं चाहता कि आप ज़रूर मन्नत मानें, और अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू मन्नत माने तो उसको अदा करने में देर ना कर। जब इंसान कोई मन्नत मानता है तो पहले नंबर पर खुदा मन्नत से खुश नहीं होता, और अगर कोई इंसान मान लेता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब मन्नत उसने मानी है तो जब उसके मन्नत का वक़्त पूरा हो जाता है। बाज़ औक़ात कुछ लोग मन्नत इस तरह मानते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी पर लग जाएगा तो हम ये काम करेंगे खुदा के लिए, और बच्चा नौकरी पर लग गया, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, तो वो जो मन्नत मानी होती है वो अदा नहीं की जाती। जब ये काम हम करते हैं तो फिर उसके बाद हमारे घर में खुदा की बरकत जो है वो नहीं रहती। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप मन्नत मानते हैं तो मन्नत को मुकर्ररा वक़्त तक अदा करें, और जब अदा कर ली जाती है तो फिर उसके बाद खुदा का शुक्र अदा करें। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं।